नमस्कार। आज का विषय है योगा फॉर ओल्ड एज पर्सन। बुजुर्गों के लिए योगाभ्यास। बुजुर्ग अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें शारीरिक सक्षमता कम होते जाती है, मानसिक दुर्बलता बढ़ते जाती है। एक ऐसी अवस्था होती है जो अपनी उम्र के पायदान को पार करते हुए अपने अनुभवों के साथ जीते हैं, अपने अतीत को याद करते हुए अपने वर्तमान में जीने का प्रयास करते हैं और उन्हीं अतीतों के माध्यम से लोगों को अपने अनुभव भी शेयर करना चाहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक सभी रूपों में समस्याओं से सामना करते रहते हैं। जैसे कुछ समस्याएं शारीरिक होती हैं, ओबेसिटी, थायराइड की परेशानी, डायबिटीज़, हाई बीपी या लो बीपी की परेशानी, हार्ट डिजीज़, ये सारी समस्याएं आम समस्याएं हैं। साथ में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, ये समस्याएं भी बहुत कॉमन देखी जाती हैं। साथ ही मानसिक परेशानियों से भी जूझते हैं, जैसे चिड़चिड़ाहट आना, बार बार किसी चीज़ को दोहराते रहना, या फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, अकेलापन महसूस करना, ये सोचना कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, सम्मान को ठेस पहुँचने वाली भावनाएं महसूस करना, कभी कभी ज़िंदगी बोझ महसूस होने लगती है। साथ ही कुछ पारिवारिक उलझनें भी उन्हें सताती हैं, जैसे बच्चों के द्वारा उन्हें छोड़ दिया जाना, वृद्धाश्रम का सहारा लेना और अपने आप को घर परिवार में भी सबके साथ रहते हुए अकेलापन महसूस करना, भावनात्मक रूप से अकेलापन महसूस करना, ये समस्याएं अक्सर देखी जाती हैं। इन समस्याओं के कारण क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला तो कारण है असंयमित दिनचर्या। पहले ये देखा जाता था कि लोग भोर होते ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे और रात्रि भोजन बहुत जल्दी करके शयन के लिए चले जाते थे। लेकिन आज के समय में चाहे वह युवा वर्ग हो या बुजुर्ग वर्ग हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, सभी के साथ यह समस्या देखी जाती है कि वे अक्सर असंयमित दिनचर्या या अप्राकृतिक जीवन का चर्या का पालन करते हैं। समय पर उठना, जागना, ये सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। श्रम न करना, ये भी एक समस्या देखी जाती है। साथ में ओवर ईटिंग की समस्या भी देखी जाती है। बुजुर्ग अवस्था में आते ही जितने हमारे बॉडी सिस्टम्स हैं वो शिथिल होने लगते हैं। लेकिन यह भी एक कहावत है, बच्चा बूढ़ा एक समान, तो बच्चों जैसी आदतें भी बूढ़ों के साथ हो जाती है। लालच करना, किसी चीज़ के लिए जिद करना, ये भी देखा जाता है। तो ओवर ईटिंग करना या फिर ऐसे खाद्य पदार्थ जो गरिष्ठ हैं उनका सेवन करना, प्राण ऊर्जा की कमी, शांति का अभाव, रूढ़िवादिता का पालन करना, ये सारी समस्याएं जो हैं वो बुजुर्ग अवस्था में ये कारण बनती हैं इन समस्याओं का। साथ ही अपने परिजनों द्वारा अकेला छोड़ दिया जाना, सहयोग प्रदान न करना, भावनात्मक सबलता न देना, यह भी उनके शारीरिक मानसिक समस्याओं का कारण बनता है। इन समस्याओं को योगाभ्यास के द्वारा हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे उन्हें सबल बना सकते हैं, उनके उस समय को क्रिएटिविटी के साथ कितने अच्छे से वापस प्राणवान बनाया जा सके, इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। सर्वप्रथम आसनों में ऐसे हम सूक्ष्म व्यायाम लेंगे जिनसे उनकी शारीरिक सबलता बनी रहे, शारीरिक सक्षमता बनी रहे। सूक्ष्म व्यायाम का पालन करें। प्रतिदिन
जॉइंट से संबंधित जितने भी अभ्यास हैं उनका पालन करें। शशांक आसन का अभ्यास करें, भुजंग आसन अभ्यास करें, साथ ही मार्जरी आसन भी बहुत ही लाभदायक है। पवन मुक्तासन सीरीज एक एक करके धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे से प्रज्ञा योग व्यायाम किया जा सकता है। ये अभ्यास बहुत ही लाभदायक है, शरीर को स्फूर्ति प्रदान करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेंगे, लचीलापन प्रदान करेंगे। साथ ही प्रतिदिन रोज भोजन करने के बाद वज्रासन पर बैठें, शवासन का अभ्यास करें। प्रतिदिन भ्रामरी प्राणायाम करें, जिससे मानसिक शांति बनी रहेगी, आत्मिक शांति प्रसन्नता का अनुभव होगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और जो हाई बीपी के पेशेंट हैं उन्हें शीतली शीतकारी प्राणायाम करवाया जा सकता है। जो लो बीपी के पेशेंट हैं, ऐसे बुजुर्ग हैं, उन्हें भस्त्रिका करवाया जा सकता है। साथ ही प्रतिदिन एक छोटा सा अभ्यास जरूर करें प्राणायाम से पूर्व या कभी भी समय मिले तो लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना। यह एक ऐसा अभ्यास है, इसको रोज करने से ही प्राण शक्ति का संचार बढ़ता ही जाएगा। साथ ही बुजुर्गों को यह भी कहा जा सकता है कि नीति का अभ्यास करें। एक एक दिन छोड़कर आप जल नीति, रबड़ नीति का अभ्यास कर सकते हैं। महीने में एक बार लघु शंख प्रक्षालन कर सकते हैं। 15 दिन में एक बार वमन का अभ्यास कर सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार, अपनी शारीरिक सक्षमता को देखते हुए। साथ ही योग निद्रा का अभ्यास बहुत ही लाभदायक होगा बुजुर्गों के लिए। और ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग की बात करते हैं तो प्रतिदिन स्वाध्याय करें, सत्संग सुनें, अच्छे लोगों की संगति करें। साथ ही कर्म योग के अंतर्गत हल्के फुल्के व्यायाम और हल्के फुल्के काम जरूर करें, जैसे बागवानी में पानी डालना, पेड़ पौधे लगाना, अपने सामान को ठीक करना। इस तरह से भक्ति योग अक्सर बुजुर्ग अवस्था में आते आते स्वतः ही ईश्वर के प्रति भावनाएं बढ़ जाती हैं। अपने मन को ईश्वर के प्रति लगाव बढ़ जाता है। यह एक बहुत अच्छा अवसर होता है जब हम अपने इष्ट के गुणों को धारण कर सकते हैं। प्रतिदिन ओम का उच्चारण करें, गायत्री मंत्र जप करें और विश्व के कल्याण के लिए, साथ ही अपने कल्याण के लिए, सद्गति के लिए और सन्मार्ग पर चलाने के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ये सभी योगाभ्यास बहुत ही लाभदायक हैं, जिनसे शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक इस तरह से सभी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। एक प्रसन्न मुद्रा के साथ जीवन शैली जिया जा सकता है। आइए इसी चर्चाओं के साथ आज की चर्चा हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।